जलालाबाद में 2 दिन पूर्व हुई फिरोज नामक युवक की मौत के बाद परिजनों द्वारा पीट कर हत्या का आरोप हिंदू युवकों पर लगाने के बाद सोशल साइट प्लेटफॉर्म एक्स पर लोगों व शामली पुलिस के बीच संग्राम छिड़ा हुआ है। वजह कुछ लोगों द्वारा सांप्रदायिक रंग देने व मामले को मॉब लिंचिंग से जोड़कर पोस्ट की गई थी, जिसमें थाना भवन पुलिस द्वारा कड़ा रुख अपनाते हुए 5 लोगों के विरुद्ध मामला पंजीकृत किया गया था, जिसे लेकर रविवार की सुबह से ही सोशल साइट एक्स पर संग्राम छिड़ गया। समाजवादी पार्टी की ये फितरत है कि लगातार गुंडागर्दी को प्रश्रय देना, और हम सब जानते हैं समाजवादी पार्टी की सरकार हम लोग भूले नहीं हैं। क्या हाल था पश्चिमी उत्तर प्रदेश का। बहनें स्कूल जाती थी तो मना करती थी कि डर लगता है, किसी न किसी चौराहे पर कोई ना कोई गुंडा खड़ा होगा। पलायन होता था, व्यापारी अपने काम को छोड़ करके इसलिए भागता था कि गुंडे रंगदारी मांगते हैं। और समाजवादी पार्टी के नेता जिस तरह से संरक्षण करते थे वो किसी से छिपा हुआ नहीं है, और उनके डीएनए में ये है कि किस तरह से हम तुष्टीकरण कर सकते हैं, किस तरह से हर बात का एंगल, किस तरह से हम धार्मिक उन्माद फैला सकते हैं। मैं आया था जलालाबाद में, हमारे बहुत प्रतिष्ठित परिवार हैं, हमारे ओम प्रकाश जी हैं, हमारे धर्मपाल जी हैं, और एक व्यक्ति नशे की हालत में आता है, घर में घुसता है, अकेली महिलाएं घर में हैं, वो पुलिस को सूचना देते हैं, वो पुलिस ले जाती है चौकी पर, और चौकी के लोग परिवार के लोगों को सुपुर्द कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है क्या नहीं होता है, अब मौत का कारण क्या है वो सब पोस्टमार्टम के बाद चीजें उजागर होंगी, क्या मौत का कारण है। लेकिन केवल भीड़ तंत्र के आधार पर अपनी बातों को चिल्ला चिल्ला के बोलना, और हर बात को, और ये फितरत है कि कैसे हम छेड़खानी करने वालों की मदद करें, कैसे हम गुंडों की मदद करें, क्योंकि ये उनके डीएनए में है। लेकिन निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में, देश में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उत्तर प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। किसी गुंडे अपराधी को छूट नहीं है, किसी नेता को छूट नहीं है, किसी को छूट नहीं है कि वो किसी भी तरह के धार्मिक उन्माद को फैला सके। जो भी ऐसा करने का प्रयास करेगा, निश्चित रूप से मजबूत कानून कार्रवाई की जाए। कुछ लोगों ने इसे दूसरा एंगल भी देने की कोशिश की है, और इनसे तक बता दिया, लेकिन सब स्पष्ट हो गया है। रिपोर्ट में एसपी साहब ने भी कहा, अब यदि आप जाओगे चौकी पर भीड़ करोगे और ऐसे लोगों के समर्थन में करोगे, उनका इतिहास तो जान लो, और जाकर के भीड़ करोगे और फिर ये भी नहीं पूछोगे कि आप कर क्या रहे हो, नशे की हालत में लोगों के घरों में घुस रहे हो। अब कम से कम राजनीति में भी मानवता आवश्यकता है। ठीक है, आप समाजवादी पार्टी में हैं, लेकिन फिर भी मानवता के आधार पर भी विचार करना चाहिए। वो मुझे नहीं लगता, उनसे उम्मीद नहीं करता कि मैं मानवता के आधार पर वो सोचेंगे, लेकिन कभी कभी मानवता के आधार पर सोचना चाहिए। हम समाज के एक अंग हैं, तो समाज की व्यवस्था को मजबूत करना हमारा काम है, समाज की व्यवस्था को विखंडित करना हमारा काम नहीं है। जरा सी बातों पर धार्मिक उन्माद पैदा करना और कहीं मॉब लिंचिंग तरह तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना, तो ये सब उनके झूठे पुलिंदे हैं, और जनता उनके चेहरे को समझती है। इसकी पूरी तरह पुलिस जांच कर रही है, और निश्चित रूप से जांच में सारी चीजें सामने आ गई हैं, बची हैं और सामने आ जाएंगी। जावेद की पीट कर हत्या या फिर नशे की ओवरडोज से मौत को लेकर छिड़े संग्राम को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद पुलिस द्वारा साफ करते हुए बताया गया कि फिरोज की मौत पीटने से नहीं हुई, बावजूद इसके लोग इसे सांप्रदायिक रंग देने पर लगे हैं, जिसे लेकर शामली पुलिस द्वारा एक्स पर पोस्ट डालने वाले लोगों को चेतावनी जारी की है कि यह तुरंत अपनी पोस्ट को साइट से डिलीट करें, अन्यथा उन पर भारतीय न्याय संहिता के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। नवचेतन सत्यवास के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।